हर हर महादेव। श्रावण श्रावण के मंथ को क्यों एक पवित्र मंथ माना जाता है? हमारे घर के बड़े हमें क्यों एडवाइस करते हैं कि इस मंथ में स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करो, उपवास रखो? ये हमें करना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग कि इसके पीछे कोई साइंस है, इसके पीछे कोई लॉजिक है। आज हम ये जानते हैं। श्रावण के इस मंथ में हमें फास्टिंग करने की एडवाइस इसीलिए दी जाती है क्योंकि श्रावण का ये मंथ पीक मॉनसून सीजन के बीच में आता है। तो इस टाइम पे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाती है। तो इस टाइम पे जितना अच्छा खाओगे, जितना क्लीन खाओगे, उतना आपकी बॉडी शेप में रहेगी और इसी तरह से माइंड और बॉडी दोनों डिटॉक्स हो सकती है। इस पर और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि श्रावण ही क्यों श्रावण में ही उपवास करने की एडवाइस दी जाती है? मॉनसून तो 4 महीने का होता है और श्रावण सिर्फ 1 महीने का, तो क्यों सिर्फ श्रावण में उपवास करने चाहिए? मगर ऐसी बात नहीं है। हम श्रावण में उपवास रखते हैं, फिर जन्माष्टमी में उपवास रखते हैं, फिर उसके बाद जब गणेश जी हमारे घर में आते हैं तभी हम उपवास रखते हैं, उसके बाद हम नवदुर्गा के उपवास रखते हैं। तो हम इस 4 मंथ में पीरियडिकली ऐसे हर एक इंटरवल के बाद हम कुछ कुछ दिनों के लिए उपवास करते रहते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस बार आप उपवास ज़रूर रखना। और एक चीज़ मैं इस चतुर्मास के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये चतुर्मास में जब विष्णु भगवान निद्रावस्था में होते हैं तब हम कोई भी मांगलिक कार्य प्लान नहीं करते। तो इस सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस है। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले क्या उपवास करते हो, तो उनको ये ज़रूर बताना या फिर ये वीडियो दिखा देना। श्रावण में शिव जी को जल चढ़ाना या फिर दूध चढ़ाने की एडवाइस इसीलिए दी जाती है क्योंकि श्रावण का ये मंथ, जैसे हमको पता है, हम बात कर रहे थे कि देवशयनी एकादशी में जब भगवान विष्णु निद्रावस्था में जाते हैं तब इस समय में भगवान विष्णु के एब्सेंस में महादेव अपने ये पूरे विश्व का भार उठाते हैं। तो ये टाइम पे महादेव का ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस ड्यूरेशन में महादेव की उपासना करना, जल चढ़ाना, उनके उपवास रखना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है हमारे माइंड को शांत रखने के लिए। इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और भी है। ये श्रावण के पूरे मंथ में सन जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कैंसर राशि में होता है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि को रूल करते हैं मून। और मून का और शिव जी का कनेक्शन तो आपको पता ही है। और ये मून जो है, अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूँ या फिर आपसे कंपेयर करूँ, तो मून हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये हमारे इमोशंस पे अगर सन का इन्फ्लुएंस आ जाए तो हो सकता है कि आपका अहंकार बढ़ के बोलने लगे, आप इगोइस्टिक हो जाए। तो इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमको भगवान शिव के शिवलिंग पे जल या दूध चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी वाइब्स है, उसको भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के वजह से हमारे माइंड को शांति मिल सकती है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, भगवान को पानी चढ़ाना या दूध चढ़ाना, ये सिर्फ श्रावण मंथ के लिए लिमिटेड नहीं है। तो हमको ये पूरे साल करनी चाहिए ताकि हम हमारे दिमाग का भी ख्याल रख सकें। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कल से शिवलिंग पे पानी या दूध चढ़ाना जरूर शुरू कीजिए। अगर आप महादेव के भक्त हो और बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, बट किसी रीज़न की वजह से अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाए हो अभी तक, तो ये बिल्कुल सही समय है कि जिस टाइम में आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। आप श्रावण के किसी भी मंडे को, किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। मगर आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेटर है, ये अगर जानना हो और या इसके बारे में कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर एस्ट्रो विजय को कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे और भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना। हर हर महादेव।